हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कंसाइंस फिजिक्स क्लास 10 सेलिना को आपके सामने खोल के रखा है। इस वीडियो में मैं पेज बाय पेज आपको मार्क करूंगा वो सब टॉपिक जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसे आप छोड़ नहीं सकते हो। वो सब न्यूमेरिकल्स जिसे आप छोड़ नहीं सकते हो, करना ही करना है। और इसे आप करते हो तो मोर और लेस आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। चलो पेज वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर फोर्थ चैप्टर की बात करें हम, तो यहां से फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी, ये करना है हमें। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, डिफरेंस देख लेना इसका। ठीक है, उसके बाद यहां पे कॉमन एग्जांपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये जो सर्कुलर स्टोन ऑफ हैंड फ्लावर है, स्टीयरिंग व्हील है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज आते हैं हम लोग। ये स्पैनर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। जैक स्क्रू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? मोमेंट ऑफ कपल, इसका ये फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको करना है। कम्स इक्विलिब्रियम में आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको करना है। यहां से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट 2 लाइन है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये एग्जांपल में ये जो आप न्यूमेरिकल नंबर 5 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल से। ठीक है, नेक्स्ट पेज। इफ यू टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स, यहां से मैंने मार्क नहीं किया है। हाँ, 8 इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज पे आइएगा तो क्वेश्चन नंबर 15 यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स यहां से नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको करना ही करना है। इस पेज में न्यूमेरिकल मैं देख सकता हूं नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, देन नंबर 17 एंड देन नंबर 18, ये आपको करना ही करना है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो यहां पे एक नोट दिया हुआ है आपको। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ गिवन मास डिपेंड ऑन इट्स शेप, दैट इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन इट। ठीक है, और दूसरा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, ये भी है। अच्छा, यहाँ पे 3 है। ठीक है, नोट में 1 2 3, ये तीनों नोट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पूरा करना है। ठीक है, ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर लेमिना बाय द मेथड ऑफ बैलेंस यूजिंग अ प्लम लाइन, बहुत कम मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आता है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम बात करते हैं तो ये डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये कर लेना। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स में जो यहां पे जो लास्ट पैरा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये कर लेना आप। ठीक है, एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल नंबर 1 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफरेंस पढ़ लेना। ठीक है, इस पेज में आ जाओ, यहां पे जो कंक्लूजन दिया हुआ है, इस कंक्लूजन को पढ़ लेना। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स। ठीक है, इस कंक्लूजन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट से नहीं आएगा क्वेश्चन आपका, लेकिन हाँ, डायग्राम बना देगा और बोलेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, मार्क करो, डायरेक्शन मार्क करो, ऐसे करके दे सकता है। यह डायरेक्शन मार्क होगा, आपको बताना होगा कौन सा फोर्स है, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए, ये हो गया चैप्टर 1। चैप्टर 2 देखते हैं, वर्क पर एनर्जी। तो आपका यहां पे ये वाला फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? फिर स्पेशल केस, यहां पे 3 केस है। ठीक है, केस 1, इसका कूली वाला एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। ठीक है, फिर से केस 2 और केस 3, ये तीनों केस आपको विथ एग्जाम्पल लिखना है। अच्छा, ये जो नोट दिया हुआ है आप देख सकते हो,
ये दोनों जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये दोनों ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? क्योंकि जो एरिया होता है इस ग्राफ के बीच में, देखिए, द एरिया इंक्लोज बाय द स्केच एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिव्स द वर्क डन, यही वर्क डन हमें देता है। तो आपको ऐसा ग्राफिकल क्वेश्चन दे सकता है। अभी फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद यहां पे 1 जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर, कोई भी 3 देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं वो मार्क कर रहा हूं जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इनको तो करना ही करना है। अगर इनको नहीं किया तो प्लीज कर लेना। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, 2 डिफरेंस चलेगा यहां से, ठीक है। यूनिट मत लिख देना डिफरेंस में। अच्छा, यहां से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे। हाँ, जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम, तो न्यूमेरिकल नंबर 8, अ पंप इज यूज टू लिफ्ट, वो वाला न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल नंबर 15 वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो यहां पे मुझे, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चन यहां से आते हुए, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छे से करना आप लोग। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या है? अगर प्रूफ कर पाओ तो अच्छी बात है। प्रूफ हालांकि बहुत कम बार मैंने देखा होगा कि दिया है, बट ये थ्योरम एक बार पढ़ लेना और प्रूफ एक बार सीख ही लेना, बेटर होगा। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, कोई भी 3, 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, इस पेज में तो आपको कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये जो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यहां पे देखो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, तो इनको थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ये आपके लिए मतलब एक मार्क्स का क्वेश्चन दे ही सकता है कि बताओ किस टाइप का कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है। चलिए, एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल मैंने मार्क नहीं किया है, हाँ, यहां से मैंने न्यूमेरिकल मार्क किया है। एक न्यूमेरिकल नंबर 9 मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, ये वाला। एक न्यूमेरिकल नंबर 23, ये भी मुझे अच्छा लगा। और वो सब न्यूमेरिकल जहां पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है, ठीक है। यहां पे ये भी अच्छा है, अगर स्पीड हम लोग हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होता है, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, तो ये कर लीजिएगा। हाँ, ये देखो नंबर 16, इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन को यूज किया हम लोगों ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? चलिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर हम बात करें तो ये भैया, ये प्रूविंग देख लेना एक बार, ठीक है। ये प्रूविंग देख लेना, ये ग्राफ, ये दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन मोशन अंडर ग्रेविटी एंड मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इन दोनों में से मैंने देखा है कि ये लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं आए दिन, तो ये दोनों ही कर लेना, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर यहाँ न्यूमेरिकल बात करें तो नंबर 4 बड़ा ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है यहाँ पे, ओके, इसे कर लीजिएगा। और यहां से कुछ ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सम होता है। चलिए, ये एग्जांपल नंबर देख लीजिएगा 3, ये भी थोड़ा अच्छा है। चलिए, ये तो हो गया वर्क पार्ट एनर्जी। मशीन की बात करें, मशीन में आपका अगर हम लिवर की बात करें तो एग्जाम्पल्स, फर्स्ट क्लास हुआ, सेकंड क्लास हुआ, थर्ड क्लास हुआ, सबके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रहना चाहिए विद डायग्राम, बिकॉज डायग्राम आपको दे देगा और फिर बोलेगा ये कौन सा लिवर है बताओ। और ह्यूमन बॉडी में अगर कोई पार्ट है वो लिवर की तरह कर रहा है एक्ट, तो वो कौन सा लिवर है वो थोड़ा आप बढ़िया से देख लेना। हमारे क्लियर? देखो, क्लास 1 लिवर इन द एक्शन ऑफ नॉडिंग ऑफ हेड, class 2 liver in raising the weight of a body on toes, class 3 liver in raising a load by forearm। तो ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की बात करें हम तो ये 3 जहां पे डायग्राम दिया हुआ है किसी लिवर का और आपको निकालने बोलता है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन। 7 इज इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 3A से क्वेश्चन नंबर 23 इज इंपॉर्टेंट।
28, 29, फिर से 38 भी देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो भी अगर डायग्राम है उसके बेसिस पे सम्स है, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे से 4, 9, 10, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए पुली की बात करें हम लोग तो ये डायग्राम देख लेना भाई, सिंगल मूवेबल पुली, सिंगल फिक्स पुली, डायग्राम देख लेना, ठीक है। सिंगल मूवेबल पुली विद अ फिक्स पुली, ये भी देख लेना। ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली आपके सिलेबस में नहीं है तो ये नहीं करना है। हाँ, ब्लॉक एंड टैकल, इससे आने के चांसेस बड़े ही ज़्यादा है, तो ये आपको ब्लॉक एंड टैकल बनाने आने चाहिए। पहली बात तो कि भैया अगर इवन नंबर ऑफ आपके ब्लॉक होंगे, ठीक है, तो 2 नीचे 2 ऊपर समान, लेकिन अगर ऑड है 5 है, सपोज 5 पुली है, तो फिर 3 ऊपर होगा 2 नीचे होगा। ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है, इससे समझ देगा आपको। वेट, इफेक्ट ऑफ वेट तो आ ही नहीं रहा, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। न्यूमेरिकल सही सब देखना, ये इस टाइप वाले न्यूमेरिकल, ये हो गया न्यूमेरिकल, ठीक है। ये वाला देखो 8 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, बस यही देखना आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए तो जो आपको नहीं छोड़ना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला, हाँ, म्यू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज म्यू 2 बाई म्यू 1, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको न्यूमेरिकल भी दे सकता है, ठीक है। कंडीशन व्हेन द लाइट रे पासिस अनडिविएटेड, ये देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये डायग्राम, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देख लेना एक बार, शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है, हम आई क्लियर। उसके बाद हाँ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये डायग्राम देख लेना भाई। सबसे पहली बात तो ये क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स, वो पूरा पढ़ लेना। अच्छा, मल्टीपल इमेज इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट, बस ये पहला ग्राफ पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, डायग्राम नहीं देगा, आई डोंट थिंक सो। ये पहला ग्राफ, जो पैराग्राफ है ये पहला वाला, उसी को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। चलिए यहाँ से ये नंबर 22 मुझे अच्छा लगा। नंबर 9 यहाँ से देखो, बड़ा ही अच्छा है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये दे सकता है। नंबर 10, ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 22 यहाँ से देख लेना भाई। उसके बाद ये वाला रिलेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म में, ये रिलेशन याद रखना, डेरिवेशन देगा नहीं, डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये देख लेना, ठीक है। ये सब रिलेशंस काम आ सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, ये आई डेल्टा कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है। डी मिम, ये भी पूछता रहता है, तो इनको थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, यस, अगर आप रियल एंड अपेरेंट डेप्थ की बात बोलते हो तो शिफ्ट म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ, ये रिलेशन हो गया। ये शिफ्ट क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, शिफ्ट का रिलेशन ये कर लेना आप, ठीक है। डिपेंडेंस और रिलेशन ये दोनों देख लेना। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो बेंडिंग ऑफ स्टिक, और देखिए बेंडिंग ऑफ स्टिक में क्या होता है, आपको स्टिक छोटा दिखता है, आप रेयर से डेंसर देख रहे हो, आपको चीज़ें छोटी दिखती है, लेकिन यही आप अगर डेंसर से रेयर जाओगे तो आपको चीज़ें बड़ी दिखेंगी। ओके, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इमेज बना है, थोड़ा ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इमेज यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, आपके करीब दिख रहा है, आपसे अवे दिख रहा है, बढ़ गया है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे ना नंबर 2, ये 2 नंबर एग्जाम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चेक कर लेना इसको। देन यहाँ से ये रिलेशन क्रिटिकल एंगल तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया,
ये रिलेशन देख लेना, ओके। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, मेनली ये वाला डिपेंडेंस ऑन द कलर ऑफ लाइट, वेवलेंथ, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये कंडीशन, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। जितने डायग्राम है सब इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको क्या करेगा, जैसे ये वाला डायग्राम दे दिया और ये इंसिडेंट रे का यहां तक पाथ दे दिया, उसके बाद आपको बोलेगा कंप्लीट करो। समझे कैसा क्वेश्चन आएगा? इसका ये पाथ दे दिया, यहां तक छोड़ दिया आपको, फिर बोलेगा इसको कंप्लीट करो। तो जितने डायग्राम है लर्न हाउ टू ड्रॉ देम, दैट विल बी गुड फॉर यू, ओके। अच्छा, यहां पे ऐसा कुछ है नहीं मुझे लगा, हाँ यहां पे देखो उसी टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 इज इंपॉर्टेंट, 20 इज इंपॉर्टेंट, 22 इज इंपॉर्टेंट। दीज 3 क्वेश्चन ओवर हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 24, 23 ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। 30 ये सब करना है आपको। चलो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। यहां पे भाई हाँ, एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये सब तो नहीं पूछता है उतना। ये देखो 25 नंबर, वही जो भी मैंने बोला था, एक्शन ऑफ अ लेंस विद अ प्रिज्म, यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। 26, 27, 28, प्रैक्टिस ऑल दिस, ओके। फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम में आपका रे डायग्राम सब आना चाहिए आपको, जितने भी रे डायग्राम्स है। ये जो पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन के लिए रे डायग्राम्स है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, पूरा का पूरा आपको अच्छे से करना है, ठीक है। मेनली ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करेगा, आपको सपोज ये लेंस दे देगा, बोलेगा भैया ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, तो डायग्राम कंप्लीट करो, समझ रहे हो। तो ये भी टेबल देख लेना। यहां पे आपको देखो इस टाइप का नंबर 5, इस टाइप का न्यूमेरिकल डायग्राम आपको देता है इनकम्प्लीट, या क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन ये लोग आपको देते हैं। एम आई क्लियर? चलो उसके बाद ये जो नंबर 8 हो गया, नंबर 7 हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलो यहां तो भैया लेंस फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिर्फ साइन कन्वेंशन समझना होगा आपको। न्यूमेरिकल तो देगा ही देगा, और मैंने बड़ा ही अच्छा सा एक वीडियो बनाया है इस पे, साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल के ऊपर, उसको देख लो आप, आई होप क्लियर हो जाएगा। मतलब और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर आप वो देख लोगे तो। मैग्निफिकेशन क्या होता है ये देख लेना, सिर्फ फॉर्मूला। उसके बाद पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है ये एक बार देख लेना बस। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे भैया जितने न्यूमेरिकल्स ऐसा प्रैक्टिस करना है, ऐसा मैंने कोई इंपॉर्टेंट मार्क किए नहीं है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे डायग्राम याद रखिएगा, ये डायग्राम किसके लिए बना है, ये डायग्राम याद रखिएगा बस। चलो उसके बाद इस पेज में देखो, ये जो डायग्राम है और ये जो नोट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है और ये जो नोट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इस डायग्राम को और थोड़ा इस नोट को बढ़िया से देख लेना, क्लियर है। अगर आप स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे या डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑन द कलर ऑफ लाइट, यानी कि वेवलेंथ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। उसके बाद ये डायग्राम देख लेना, ठीक है। कॉज ऑफ डिस्पर्शन तो देखना ही है भाई, ठीक है। उसके बाद यहां से ऐसा कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स दो तो है यहाँ पे। अच्छा ये टेबल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये टेबल, मतलब ये ऑर्डर याद रखना है, ये वेवलेंथ का वैल्यू याद नहीं रखना है, ऑर्डर याद रखना है आपको,
समझ में आया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेक्शन है नहीं आपके सिलेबस में, आई थिंक सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस है, तो प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ना है, वो भी सबका नहीं है, आपका अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड पढ़ना है आपको, इनके प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ने हैं। एक बार सिलेबस चेक कर लेना, वी आई कांट रिकलेक्ट बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही दोनों आपके प्रॉपर्टीज और यूजेस में है, इसी दोनों का पढ़वाना है। मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देख लेना आप लोग कि क्या क्या सिलेबस में है क्या क्या नहीं है, और यहाँ से सिर्फ ऑर्डर याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैसे भी डिटेक्शन आपका है नहीं सिलेबस में, ठीक है। ये तो हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ये रेड कलर ऑफ सन, व्हाइट कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए साउंड पे आते हैं। ये रिलेशन सिर्फ रिलेशन याद रखना, लाइट वेव और साउंड वेव में फर्क 2-3 कर लेना, 3 कर लेना। एको से सम आएगा भाई, एको से सम आएगा, तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। यूज ऑफ एको देख लेना यहाँ पे। चलिए यूज ऑफ एको बाय सोनार ये भी देख लेना। सम्स आएंगे, सम्स किससे आपके आएंगे? नंबर 8, नंबर 9, ओके। देन वो दोनों सम कर लोगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से आप नेचुरल, डैम्प, फोर्स, वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस यहां से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लगा मुझे। हाँ ये वाला नंबर 5 पॉइंट, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप। नंबर 7 कंपैरिजन देता है, ऐसा डायग्राम दे देगा आपको, कंपेयर द फ्रीक्वेंसी, कंपेयर द वेवलेंथ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम देख लेना। फ्री वाइब्रेशन का है, ये डैम्प्ड वाइब्रेशन का है, डायग्राम देख लेना बस, दैट्स मोर देन इनफ। डिफरेंस पढ़ लेना 2-3 डिफरेंस यहां से ही पढ़ लेना। रेजोनेंस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आपको पता रहना चाहिए। रेजोनेंस में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े ही हाई है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के बड़े ही हाई चांसेस है। एम आई क्लियर? चलिए यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 इंपॉर्टेंट है, 29 इंपॉर्टेंट है, तो ये सब थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। इधर आ जाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड, ये थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1 डेसिबल 1 dB का डेफिनेशन देख लीजिएगा, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। पिच क्वालिटी टिम्बर, जस्ट गो थ्रू इट, ओके। ऐसा दे सकता है, ये डायग्राम देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। पिच और क्वालिटी क्या चीज पे डिपेंड करता है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पिच ऑफ द नोट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, क्या चीज पे डिपेंड करता है ये पढ़ लीजिएगा, ओके। देन यहां से ये तो पहले मार्क कर दिया मैंने, ये भी मार्क कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं ये लोग, ठीक है। जितने डायग्राम बेस्ड है कर लो, अच्छी बात है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चीज है जहां पे मैं क्या बोलूं, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स करना है इसका। हाँ यहाँ पे मैं ये आपको हेल्प कर सकता हूँ कि न्यूमेरिकल किस टाइप के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये समझने का बहुत है चैप्टर, किस टाइप। ओम्स लॉ तो करना ही है भाई, ओम्स लॉ तो सबसे पहली बात तो ओम्स लॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। कंडक्टेंस, फिर से ये ग्राफ देख लोगे, ठीक है। फिर से इधर से ये ग्राफ देख लेना, ये भी ग्राफ देख लेना। इधर और कुछ बचा है क्या? नहीं, ठीक है, यहां से तो हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कर लीजिएगा, कैसे डिपेंड करता है। ये वाला ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया इससे, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों को करना ही करना है आपको। Am I clear? सम देखिए एग्जाम्पल्स में नंबर 1
बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 8A बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, EMF यहाँ पे ये रिलेशन स्मॉल r इक्वल्स टू EMF बाई V माइनस 1 इंटू आर, ये रिलेशन याद रखिएगा, काम आता है। ठीक है, उसके बाद इस टाइप के न्यूमेरिकल जहां पे पैरेलल में होंगे कुछ रेजिस्टर और कुछ सीरीज में होंगे, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैंने मार्क करके रखा है, देखो ये कर लेना नंबर 6। यहां से आप देख सकते हो, बट ये 13 मुझे, हाँ 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। 15 इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल ये लोग देते हैं। नंबर 16, ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप अच्छे से करना। चलिए यहां पे अगर हम बात करें तो नंबर 12 इज नाइस वन, नंबर 10 इज नाइस, यहाँ पे नंबर 18 इज नाइस, नंबर 19 इज गुड, यू नो, नंबर 28, नंबर 31, ये सब न्यूमेरिकल्स आप करके जाना। ठीक है, ऐसा आई डाउट देगा, इस टाइप का बहुत चांसेस है देने का। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर जितने फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे देख लेना आप। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है हीटिंग इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना भैया अच्छे से। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल्स में, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 21, ये सब थोड़ा अच्छे से कर लेना। हाउस होल्ड सर्किट में क्या बताए, एडवांटेज ऑफ रिंग सिस्टम कर लेना भैया। ठीक है, फिर से फ्यूज के बारे में पढ़ लेना, प्रिंसिपल क्या है इसका, फ्यूज का डायग्राम देख लेना, ये वाला फंक्शन ऑफ फ्यूज, ये डायग्राम बेस्ड, ये डायग्राम वाला, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, डायग्राम बना के आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये चारों के चारों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मटेरियल ऑफ अ फ्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, अ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स अनसूटेबल, क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, ये करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ये जो नोट दिया हुआ है थोड़ा सा देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेज 222 में। हमारे क्लियर, एमसीबी पढ़ लेना, सिंगल पोल क्या है, डबल पोल क्या है। ठीक है, ये डायग्राम जितने हैं यहाँ पे जो मैंने मार्क किए वो प्लीज कर लेना। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम आया था शायद, आई बिलीव, ये वाला डायग्राम, 3 पिन प्लग का डायग्राम, ये सॉकेट का डायग्राम कर लेना, ये कलर कोडिंग देख लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं, यहां से देखो वही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, डायग्राम बेस्ड जितने क्वेश्चन अच्छे से करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये पूरा डायग्राम। ठीक है, इसका इन्फरेंस, इस एक्सपेरिमेंट का इन्फरेंस देखना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर कैसा होता है वो याद रखिएगा आप। ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड थंब रूल क्या है, यहां पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये क्लॉक रूल, ये याद रखिएगा, क्लॉक रूल। ठीक है, फिर से यहां पे ये जो डेवलप्ड होता है पोल्स, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, आपको सर्किट दे दिया, डायग्राम पास कर दिया, करंट, बोला कौन सा पोल कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, वो बताइए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट का डिफरेंस पढ़ लेगा 2-3, ये यहाँ वर्किंग ने दिया है, ये नोट जो है ना, ये नोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक बेल में, इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इस टाइप के डायग्राम देता है। ठीक है, आपको डायग्राम दे सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम बेस्ड मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, डायग्राम बेस्ड, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। अच्छा, फोर्स इज I इंटू बी इंटू एल, ये देख लीजिएगा।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन एंड इट्स मेन पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, वर्किंग नहीं है भाई, वर्किंग नहीं देखना है हमें, ठीक है, वर्किंग नहीं देखना है। वेज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, ये देखना है हमें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या है, ये देखना है आपको। चलिए ये डायग्राम देखना है आपको। उसके बाद हाउ कैन यू इंक्रीज द करंट इन द कॉइल, सॉरी, लेंज लॉ क्या है वो देखना है आपको। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये देखना है आपको। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वाला पैरा एक बार पढ़ लेना। एसी जनरेटर अगेन प्रिंसिपल देखना है, कंस्ट्रक्शन एंड मेन पार्ट देखना है, बस वर्किंग नहीं देखना है, वर्किंग नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप ये जो बॉक्स में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट में, वो देख लेना एक बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन हाउस होल्ड सप्लाईज, डिफरेंस दो देख लेना भाई। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, इनका 2-3 फर्क पढ़ लेना बस। ट्रांसफार्मर में प्रिंसिपल पढ़ लेना। ये डायग्राम दे देगा आपको, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन, डायग्राम बेस्ड जितने पूरा दिखेगा। न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा, ये 35 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलोरीमेट्री में क्या है भाई, कैलोरीमेट्री में तो न्यूमेरिकल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यू नो डेफिनेशन तो सिंपल डेफिनेशन है इसमें, तो वो सब डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, यूनिट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन देम क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर क्या है हमारा। फिर से नेचुरल फेनोमेना पूरा देखिएगा, नेचुरल फेनोमेना पूरा का पूरा देखिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करना, न्यूमेरिकल्स पूरे करने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया, न्यूमेरिकल्स पूरे करने हैं। ये कर्व बना के देगा, कर्व के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस देखना ही देखना है भाई, ठीक है। ये देखो कर्व के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल्स मार्क नहीं किया बिकॉज सब न्यूमेरिकल कर लो भाई, मैंने सॉल्व करके रखे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना। चलो, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत मार्क्स उठ सकता है। एक ही इकलौता चैप्टर है जिससे आई थिंक अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत होता है। तो इस चैप्टर को बारीकी से पढ़िए आप। यहाँ पे आप आइसोटोप क्या है देख लीजिए, आइसोबार क्या है, आइसोटोन क्या है वो देख लीजिए, ये डायग्राम देख लीजिए आप। फिर से प्रॉपर्टीज, ये वाला टेबल देख लो, बस ये टेबल इससे पढ़ लो। अल्फा एमिशन में क्या चेंज होता है, बीटा एमिशन में क्या चेंज होता है, गामा एमिशन में क्या चेंज होता है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है मेडिकल यूज, साइंटिफिक यूज, इंडस्ट्रियल यूज, रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स आता रहता है, सेफ्टी मेजर्स, बैकग्राउंड रेडिएशन, ये देख लीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर पूरा ही करिए भाई। न्यूक्लियर फिशन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ठीक है, विथ इक्वेशन देख लेना। ये अदर एग्जांपल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन ये दिया हुआ है। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 2-3 डिफरेंस देख लेना बस। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन जिसे आप मिस नहीं कर सकते हैं। आप जो मैंने मार्क कराया उनको तो करना ही करना है अगर आप 100 लाना चाहते हो तो। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।